दोस्तों, इंसान अपने आप में एक अजूबा है और अपनी नस्ल के हिसाब से अद्भुत काम भी करता रहता है। हर पल कुछ नया करने के लिए उसके दिमाग की पट्टी पर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। वो हमेशा अपनी खुशी और दो पल सुकून के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। और तो और इंसान हर वो एडवेंचर करने के लिए भी तैयार रहता है जिसमें उसको खुशी नजर आती है। लेकिन करने जा रहे उस एडवेंचर में जान का जोखिम कितना है, इसकी वो पड़ताल ही नहीं करता। ऐसा ही एक एडवेंचर है जिसका नाम है टाइटन पनडुब्बी, जिसने 5 इंसानी जानों को लेकर जल समाधि ले ली। इस हादसे के कारण क्या रहे होंगे और समुद्र में कितने किलोमीटर नीचे ये हादसा हुआ है और इतनी गहराई में पानी का दबाव कितना होता है, और क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है? वैज्ञानिक शोध के अनुसार आज हम इसी के बारे में बहुत से अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो स्टूडेंट के लिए भी काफी नॉलेजेबल है। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर जाकर ऑल को क्लिक जरूर कर लें और वीडियो पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारत ज्ञान शो और मैं आपका दोस्त सुरेश। दोस्तों, ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर निकला टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 को, यानी आज से 111 साल पहले अटलांटिक महासागर में एक हिम चट्टान से टकराकर जहाज के 2 टुकड़े होकर समुद्र की तलहटी में समा गया। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का यह 52,310 टन वजनी, जिसकी लंबाई 269 मीटर थी और ऊंचाई करीब 28 मीटर का विशालकाय लग्जरी जहाज था। जब से ये जहाज समुद्र में डूबा है, तब से इस पर काफी रिसर्च हो चुके हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं। 1912 में एडवेंचर के नाम पर लोगों को समुद्र की गहराई की सैर करवाने के लिए ओशन गेट एक्सपेडिशंस नामक अमेरिकी कंपनी की स्थापना की गई। ये कंपनी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लगभग 370 मील दक्षिण में 12,500 फीट, इसको आम भाषा में समझें तो करीब 4 किलोमीटर की गहराई में पड़े टाइटैनिक के मलबे को टाइटन पनडुब्बी में बिठाकर दर्शन करवाती है। दोस्तों, पनडुब्बी में न सीट न बेल्ट, एक ही टॉयलेट और किराया 2,50,000 अमेरिकी डॉलर पर व्यक्ति। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 20 करोड़ 48 लाख से भी ज्यादा वसूल करती है। इस कंपनी का 9.9 मिलियन डॉलर का सालाना टर्नओवर है, मगर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। कंपनी पहले ही एग्रीमेंट साइन करा लेती है कि आपकी मौत होने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वैसे एक बात और बता दूं, इस हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी बाप बेटे की मौत के साथ जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें कंपनी के संस्थापक और सीईओ स्टॉकटन रस की भी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जो टाइटैनिक पनडुब्बी हादसा हुआ है, यह समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे, यानी समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई में अंधेरे बाथ पैलेजिक क्षेत्र यानी डार्क नाइट में स्थित है, जहां डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है। उसके चारों ओर दबाव लगभग 375 वायुमंडल है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की सतह का प्रत्येक वर्ग इंच में 5,500 पाउंड बल के बराबर होता है। इसको सरल भाषा में समझें तो 1 इंच की कोई छोटी वस्तु रखी है तो उस पर 5,500 पाउंड यानी 2,495 किलो के बराबर दबाव पड़ता है। तो समझिए, 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची टाइटैनिक पनडुब्बी का क्या हाल हुआ होगा। पनडुब्बी हादसे की असल वजह तो सघन जांच के बाद ही बाहर आ सकती है,
परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार एक थ्योरी है जिस पर सबकी नजर है, और वो है इम्प्लोजन यानी उल्टा विस्फोट, जो बाहर से अंदर की ओर हुआ। समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे पानी के अंदर बेहद भारी दबाव ने जैसे पनडुब्बी को मसल दिया, और उसमें मौजूद हवा इस तेजी से बाहर कंप्रेसर हुई कि पनडुब्बी में भयंकर विस्फोट हो गया और कुछ ही पल में 5 यात्रियों की मौत हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की व्हीकल ओडेसिस 6 के जो रिमोट से चलती है, काफी मशक्कत के बाद पनडुब्बी के मलबे को खोज निकाला, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट दूर जाकर मिले। दोस्तों, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की औसतन गहराई करीब 12,100 फीट है। वैसे ये बात 100% सच है कि इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बाद भी समुद्र की गहराई पूरी तरह से कोई नाप नहीं पाया है, मगर फिर भी कुछ साधनों के साथ इंसान जो समुद्र की गहराई नाप चुका है वो भी 10,916 मीटर है, यानी करीब 11 किलोमीटर है। और ये प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक जगह है। हैरानी की बात तो ये है कि ये भी समुद्र की गहराई का आखिरी छोर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक आज तक सिर्फ 10% ही समुद्र की गहराई नाप सके हैं। ये कितना डेंजरस है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि अभी तक करीब 1,000 लोग सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक अभी तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच सके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।